अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं शॉपिंग के लिए निकली थी। तो वैसे भी मुझे ना भी जाना हो शॉपिंग के लिए, तब भी मैं यहाँ चली जाती हूँ। मैं बर्ड्स के लिए खाना लेके जाती हूँ। ये जो ना बाजरा सीड्स है ना, ये बहुत शौक से खा लेते हैं और जितने डाल दो सारे फिनिश हो जाते हैं। और आज मुझे बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि जब मैं गई थी ना, मैं इस साइड पे काफ़ी दिनों के बाद गई थी। जब मैंने वहाँ पे डाले ना, तो मुझे ऐसे लगा कि वो इतने बेचारों को, शायद उन्होंने पता नहीं कब से खाना नहीं खाया था। तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई इस बात की कि पता नहीं इन्होंने कब से नहीं खाना खाया। लेकिन मैं ये एक लाइन सी बना देती हूँ, तो ये बड़े डिसिप्लिन से बैठ के ना तो ये ख़त्म कर देते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं वैसे मैं 2-3 बैग इकट्ठे ख़रीद लेती हूँ और फिर उसमें से 2-3 मुट्ठियाँ भर के डाल देती हूँ। लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया था, पूरे का पूरा बैग मैंने डाल दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये काफ़ी देर से इन्होंने कुछ खाया नहीं। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो ब्रेड या खाना-पीना जो है ना, वो चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन वो ये इतने शौक से खाते नहीं हैं, वो वहीं पे पड़े रहते हैं। और ये ब्रेड को भी वो छोटा-सा जैसे छोटा-छोटा चूरी बना के डाल दो ना, छोटा-छोटा चूरा करके, तो भी ये खा लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं लोग शायद डालते, बस ऐसे ही मोटे-मोटे से, तो वो वहीं पे पड़ा रहता है और ये बेचारे भूखे रहते हैं। तो इनको खिलाने के बाद मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं खड़ी रहूँ, देखती रहूँ, लेकिन नहीं, टाइम भी कुछ ऐसा होता है, कितनी देर आप खड़े होके देख सकते हैं, ज़िंदगी के साथ सारे काम चलते हैं। तो बहरहाल इनको देने के बाद मुझे जो अपना छोटे-मोटे काम करने थे, वो शुरू करने थे। क्योंकि मैंने घर में आज दावत रखी हुई, मेरे कुछ मेहमानों ने आना था। तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और उसके लिए मैं फिर बाहर आई थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं जो बर्ड्स हैं ना, इनको खाना भी देती हुई चली जाती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर। तो घर जनाब ये चूँकि मुझे बनाना था मीट पुलाव, तो उसके लिए जो यखनी वाला पुलाव होता है ना, उसकी तो अपनी बात होती है। किसी ने आना हो या फ्राइडे आ जाए, तो मेरा बेटा वैसे ही मुझे फ़रमाइश करते रहते हैं कि हाय मीट पुलाव या चिकन पुलाव। चिकन पुलाव भी कुछ उन्हें इतना पसंद नहीं है, खा लेते हैं वैसे बना लूँ तो, लेकिन मीट पुलाव जो है ना, वो सबका बड़ा फ़ेवरेट है। तो मेहमान आने हों तो फिर बड़ा ही मतलब एक वो चीज़ होती है कि चलो जी इसको बना लो। तो मैंने मीट ले लिया था, ये मेरे पास 2 केजी था। तो इसके अंदर मैंने ना ये जितने जो खुश्क मसाले हैं ना, वो सारे डाले थे। अदरक और लहसुन जो है ना, वो मैंने साबुत ही डाल दिया था, क्योंकि मैं पीस के नहीं डालती इसके अंदर। वो पकता इतना है, जब तक वो गोश्त गलता है ना, तो अदरक का अच्छी तरह से रस निकल आता है, जिंजर का, और जो गार्लिक है ना, वो वैसे ही उसके अंदर उसका वो मतलब उसके अंदर मैश हो जाता है अच्छी तरह, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। और प्याज भी मैं इस तरह मतलब मोटा-मोटा काट के डाल देती हूँ, 4 पीस कर देती हूँ, ताकि वो उसका बस रस निकल जाए। और उसके बाद जब ये यखनी बन जाती है ना, तो मैं फिर उसको छान के गोश्त अलहदा कर लेती हूँ और फिर यखनी को मैं अच्छी तरीके से छान लेती हूँ। आप कभी बना के देखिएगा, ये इतना मज़े का बनता है ना कि आप भूल जाएँगे सारे पुलाव। तो जनाब साथ में मैंने बना लिए थे कोफ्ते, अंडे। ये अंडे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे और साथ में मैंने कोफ्ते बना लिए थे। और यूँ ये जो है अंडे जो है ना, ये बॉयल हो रहे थे। ये सारी चीज़ें डाली, तो इसके साथ थोड़ा-सा आप नमक डाल दें, थोड़ा नहीं, एक मतलब टेबल स्पून आपने, क्योंकि मैं ये 2 केजी गोश्त है, तो मतलब टेबल स्पून मैंने वो डाल दिया था, सूखा धनिया वगैरह भी डाल दिया था। और उसके साथ जनाब ये मैं इस साइड पे अब बना रही थी चिकन कोरमा, क्योंकि मैंने कोफ्ते अंडे बनाए थे, चिकन कोरमा बनाया था, साथ में मीट पुलाव बनाया था, और अपना स्वीट में मैंने बनाई थी खीर, और साथ में मंगा लिए थे डोनट्स। तो ये था जनाब आज का जो है मेन्यू। तो यहाँ पे ये मैंने प्याज जो है वो फ्राई करके बना लिए थे, क्योंकि मैं थोड़ी सी चीटिंग कर रही थी। आज मैं बॉक्स वाला बना रही थी और फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो इसलिए मुझे कोई इतना वो नहीं हुआ। नॉर्मली मैं बॉक्स वाला नहीं बनाती, मैं अपने ही रेसिपी को यूज़ करती हूँ। तो बहरहाल ये चिकन कोरमा बन रहा था जनाब, तो जिसके लिए ऑनियंस जो थे ना, पहले फ्राई कर लिए थे, और साथ में मैंने जो है ना खीर बना ली थी सुबह उठते ही। और वो मैंने अपना बॉल के अंदर डाल के ना, तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, और फिर उसके बाद निकाल के उसके अंदर मैंने उसको गार्निश कर लिया था, जिसके ऊपर मैंने कोकोनट पाउडर डाला था और बादाम डाले हुए थे, पिसे हुए जो आलमंड्स हैं ना, पिसे हुए नहीं, मतलब आलमंड फ्लेक्स डाले थे। वो जो निकले हुए होते हैं, उनके ऊपर वो खोल वगैरह उनका नहीं होता, तो वो डाल दिए थे। तो इस तरह से मेरा मीठा भी बन के रेडी हो गया था। और यहाँ पे जनाब जब मेरी यखनी रेडी हो गई थी, तो ये देखिए, इसको मैं अलहदा कर रही थी। और इसके बाद आपने क्या करना है कि वो फिर आप यखनी को ना छान लेते हैं। जी, तो यहाँ पे यखनी और वो जो है मतलब अलहदा कर ली थी, गोश्त मैंने अलहदा कर लिया था।
तो साथ ही जनाब बर्तन भी पहले से निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि अगर वो इन टाइम निकालें तो बहुत वो होता है। इस तरह से ये होता है कि आप ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं अपने आप को, आप अपनी टेबल के ऊपर सजा देते हैं, और जब आपके गेस्ट आ जाएँ तो आप आराम से सुकून से अपनी सारी चीज़ें करते हैं, ताकि आपको ये नहीं होता मुझे ये चीज़ ढूँढनी है, मुझे वो चीज़ ढूँढनी है। तो यूँ मैं अपनी सारी चीज़ें जो है ना, उनके कभी भी मेरे घर पे दावत हो, मेहमान आए हों, तो मैं सब चीज़ें पहले से, बर्तन तक, चम्मच, स्पून, एवरीथिंग मैं पहले से मतलब वो निकाल के सारा सेट कर लेती हूँ, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे चीखना ना पड़े बच्चों में। क्योंकि हम असी जो मावां होंदियां वा ना, सच्ची सच्ची मुझे बहुत ही अपना ये रूप, मुझे माँ रूप तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन बस कभी कभार मुझे ऐसे लगता है कि सारी दुनिया की स्ट्रेस जो होती है ना, वो हमारे बच्चों पे निकल जाती है। एंड आई फील सो सॉरी फॉर देम समटाइम्स। पर कभी कभी हम अपने बारे में भी सॉरी, मतलब हमें, आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ एज़ वेल, यू नो, फॉर द ऑल मदर्स, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि बच्चे अच्छे भी बहुत हैं, इनके बगैर हमारी ज़िंदगी भी नहीं है, लेकिन ये हमें तंग भी बहुत करते हैं। आप लोगों का क्या ख़्याल है? मेरा तो यही मानना है। एनीवे, दैट्स लाइफ। बच्चों के बगैर भी कुछ नहीं, और बच्चों के साथ चलें, बच्चों के साथ सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेहमानों का मेरा मानना है कि जनाब, जब आपके घर पे मेहमान आए ना, तो उन्हें आपको अपने डोर स्टेप पे ही उनको वेलकम कहना चाहिए, क्योंकि इस तरह से मेहमानों को बहुत अच्छा फ़ील होता है। और मेहमान नवाज़ी जो है ना, हमें अपनी रीतें और रिवाज जो है ना, इनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में कोई भी मेहमान आए तो मैं उसे डेफ़िनेटली बाहर बाहर जाऊँ रिसीव करने के लिए, और जब वो वापस भी जाए तो मैं उसे उसकी गाड़ी तक बिठाने के लिए जाऊँ। पता नहीं मुझे क्यों आज भी ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से मेहमानों के साथ करना। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ की तौफ़ीक दे। तो जनाब, ये मेरे बहुत ही प्यारे से अंकल थे, बड़ी खूबसूरत ये दुआ मांगते हैं, बड़ी खूबसूरत ये नातें पढ़ते हैं। तो फिर हमने सोचा था कि चले हम जो है ना वो ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी मेरे घर पे गैदरिंग हो ना, तो हम लोग खाना रख के दुआ ज़रूर मांगते हैं। तो हमारा ये होता है कि चले, मतलब इतना अच्छा खाना बना हुआ है तो दुआ मांग लेनी चाहिए। और इस तरह से ये भी होता है कि आपके बच्चों को पता चलता है, क्योंकि हम, आपको पता है कि हम लोग बाहर रहते हैं। यहाँ पे मेरे घर में वैसे रेडियो मैंने लगाया हुआ है, जिसमें माशाल्लाह 5 वक्त की अजान ज़रूर होती है। तो मैं किसी दिन आपको वो अजान ज़रूर सुनवाऊँगी। तो हमारे ये होता है कि फिर जब भी कोई मेहमान भी आने हों और हम खाना वाना रखते हैं ना, तो मतलब खाना खाने से पहले हम ज़रूर दुआ मांग लेते हैं, कुछ पढ़ भी लेते हैं और दुआ भी मांग लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने बैठ के जनाब थोड़ी सी 1-2 नातें भी पढ़ी थी, लेकिन खाना जल्दी मैंने सर्व कर दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि खाना ठंडा ना हो। हमने खाना रख दिया था, बच्चों का बहुत दिल कर रहा था कि वो नाते शाते पढ़े, तो हमने उनको कर दिया था स्टॉप। और दुआ मांगने के बाद एक एक ही नात आई थिंक पढ़ी थी, और उसके बाद जनाब ये हो गया था खाना। तो इसके बाद तो यहाँ पे सारा जो है ना खाना वाना जो है वो सर्व कर दिया था। खाना मोस्टली हम लोग नीचे बैठ के ज़्यादा खाते हैं, टेबल पे बैठ के खा लेते हैं कभी कभार अगर मूड हो, दिल हो। लेकिन ज़्यादातर अच्छा लगता है जब गेस्ट ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर ये है कि हम लोग नीचे ही दस्तरखान बिछाते हैं, और दस्तरखान पे, नीचे दस्तरखान पे बैठ के खाने का तो बहुत ही मज़ा आता है। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। तो बच्चों ने बैठ के कुछ नातें पढ़ी थी, दुआ मांगी थी, अंकल ने दुआ मांगी थी, और बच्चों ने काफ़ी सारी माशाल्लाह दुरूद व सलाम भी पढ़ा था, और माशाल्लाह नातें भी पढ़ी थी। तो इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह एंजॉय किया। तो यहाँ पर बच्चे जो है ना, उन्होंने नातें पढ़ी थी। ये मैंने फिर वो, पहले मेरा दिल किया कि मैं आपको ओरिजिनल वॉइस में बच्चों की नातें सुनवा दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, चले रहने दें। लेकिन अंकल ने दुआ मांगी थी, वो थोड़ा सा क्लिप मैंने इसमें डाल दिया है। तो चलें जनाब, आज का मेरा व्लॉग था यहाँ तक। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर या लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और नए दोस्त प्लीज़ मत भूलिएगा कि आपने मुझे सब्सक्राइब करना है। चलती हूँ जनाब, मिलूँगी दूसरे व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। बस वादखिलना जन्नत माल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या